नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। अभी हाल ही में परसों मैंने एक खबर इस पर एक वीडियो किया था कि मतलब अमेरिका और पुतिन रसिया के कुछ स्पेशल इन्वाय के लोगों ने बात किया सऊदी अरब में, आपस में बातचीत किया। इसमें जेलेंस्की को नहीं बुलाया गया। ये रूस और यूक्रेन युद्ध के विषय में वार्ता हो रही थी, इसमें जेलेंस्की को नहीं बुलाया गया। इवन यूरोपियन किसी कंट्री को नहीं बुलाया गया। तो रिएक्शन होना तो स्वाभाविक था। वार्ता के बाद में अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिएक्शन दिए। आइए सबसे पहले उन रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं। ट्वीट्स वगैरह कुछ दिए गए। जेलेंस्की ने क्या कहा इस वार्ता के बाद में कि ट्रम्प वाज लिविंग इन अ डिसइंफॉर्मेशन स्पेस क्रिएटेड बाय मॉस्को। ठीक, उनको गलत सूचना या सूचना ही नहीं, जैसा मॉस्को ने उनके लिए जो सूचना दी है उसी के आधार पर वो जी रहे हैं। कौन? ट्रम्प। ऐसा जेलेंस्की का मानना है। ट्रम्प का क्या कहना है? जेलेंस्की इज ए डिक्टेटर। जेलेंस्की डिक्टेटर, सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है। जर्मन चांसलर शॉल्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ट्रम्प का कहना है कि जेलेंस्की इज ए डिक्टेटर, ये गलत है। अर्थात जर्मन चांसलर नहीं मान रहे हैं कि जेलेंस्की डिक्टेटर है। अभी आगे इस पर चर्चा करूंगा। स्वीडिश पीएम, इन जनरल स्वीडन जो है जल्दी रिएक्शन नहीं देता, लेकिन यहाँ पर स्वीडिश पीएम का भी बयान है। उनका ये कहना है कि ट्रम्प का जेलेंस्की को एज ए डिक्टेटर कहना इनकरेक्ट है एंड दैट ही इज ए डेमोक्रेट। इमैनुअल मैक्रोन का क्या कहना है, फ्रांस के प्रेसिडेंट, कि फ्रांस एंड इट्स पार्टनर्स स्टेटेड अलोंगसाइड, क्या कहा, यूक्रेन एंड will assume every responsibility to ensure the peace and security of Europe। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रांस ने जो बात कही वो एकदम से ऐसे हैसियत से कहा जैसे फ्रांस ही पूरे यूरोपियन यूनियन या यूरोप का हेड हो। और ऐसा लग रहा है, इन सारे बहुत सारे ऐसे बयान आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं मैं ट्वीट्स की, और ऐसा लग रहा है कि ये जो स्थिति है यूरोप वर्सेस यूएसए हो गई है। अब इसका प्रभाव कहाँ कहाँ हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? यूरोपियन यूनियन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, नेटो पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, यूक्रेन पर तो पड़ ही रहा है। ये सब प्रभावित होगा, समझ रहे हैं? अब इसका जो क्लू आया, जो जिस्ट आया, मतलब समझ रहे हैं ना, सारांश, वो आना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे इल्जाम ये आया कि रसिया ने मस्क को खरीद लिया है। समझ रहे हैं? चूंकि इस मीटिंग के रूट कॉज एलन मस्क ही हैं, उन्हीं को माना जा रहा है। असल में खर्चे को कम करने के नाम पर ये सब चीजें की जा रही हैं कि कैसे यूएस का खर्चा कम किया जाए। इसीलिए यूएस एड को भी बंद किया गया है। समीक्षा चल रही है बहुत सारे एड्स की। यूएस इसीलिए कहता है कि मैं नेटो का खर्चा भी नहीं उठाऊंगा, मैं आईसीजे का भी खर्चा नहीं उठाऊंगा। जितने वर्ल्ड अफेयर्स की चीजें चल रही हैं सब पर समीक्षा चल रहा है, क्योंकि यूएसए पर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया और उस कर्ज को मेंटेन कर पाना, सेटल कर पाना, उसको ब्याज को भरना, ये बहुत मुश्किल काम हो रहा है यूएसए के लिए। इसके लिए वो अपने खर्चों में कटौती कर रहा है, अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहा है। लेकिन अब ये जो यूक्रेन
रसिया वार की सेटलमेंट का प्लान है, इसमें जो है आगे, हाँ, तो क्या कहा गया कि इसमें ये कहा गया कि जो रसिया है उसने मस्क को खरीद लिया है। ठीक, तो मस्क ने जवाब दिया कुछ, क्या कहा, पीपल से लाइक आई एम अ बॉट एसेट ऑफ पुतिन, मतलब मुझे पुतिन ने खरीद लिया है, लोगों का ऐसा कहना है। आई एम लाइक बट ही कैनॉट अफोर्ड मी, मैं हो तो जाऊं लेकिन उनको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बट ये तो सत्य है, यहाँ पर आप ध्यान रखिए जरा सा कि अगर रसिया को यूएस के साथ कोई जोड़ने वाला है तो मस्क है, ये तो बात सही है, उन्होंने धार दिया है इस बात, और उन्होंने आगे इस पर स्वीकार भी किया है। किसने? मस्क ने कहा कि हम क्यों शांति वार्ता चाहते हैं, हम क्यों लगे हुए हैं, क्यों ट्रम्प को बार बार कह रहे हैं कि नहीं आप शांति करवाइए, क्योंकि जो लोग फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सब अपने अपने प्रॉफिट के विषय में सोच रहे हैं, अपने अपने विषय में सोच रहे हैं। वो किस लिए लड़ रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली आर दे डाइंग फॉर, वर्ड है इसमें, किस लिए मर रहे हैं वो स्वयं भी नहीं जानते हैं, अर्थात यूक्रेन के सैनिक स्वयं नहीं जान रहे हैं कि उनका लक्ष्य क्या है। अल्टीमेटली जेलेंस्की को सिर्फ अपना प्रॉफिट दिख रहा है, जहाँ से भी बाहर से एड आता है कुछ जो है फॉरेन इन्वेस्ट कर देता है, अपने निकलने का जुगाड़ बना रहा है, ये हाल है। उसको ये डर सता रहा है कि अगर मैं जैसे ही इलेक्शन करवाऊंगा तो गद्दी से हट जाऊंगा, इसलिए वो वार नहीं रोकना चाहता है, जिससे वहाँ मार्शल लॉ लगा रहे हैं। He emphasized that the soldiers are at the front are being fed into a meat grinder for money, ये शब्द हैं जेलेंस्की उसके एलन मस्क के, एंड इंस्टेड दे दैट इट नीड्स टू स्टॉप, उनको इस तरह से मीट ग्राइंडर में पीसो नहीं सैनिकों को या जो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले लोग हैं, बल्कि इसको रोकने की जरूरत है। जेलेंस्की अपना मनी का फायदा देख रहा है बस, और वार को रोकना ही नहीं चाह रहा है। मस्क क्या है, जेलेंस्की को डिक्टेटर भी कह रहे हैं। ठीक, अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जेलेंस्की इलेक्शन इसीलिए होने देना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि जानता है कि वो हार जाएगा, मार्शल लॉ लगा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? अब यहां पर जो है भले ही मस्क ने कहा, एक शब्द भी कहा कि भले ही मतलब जेलेंस्की को ये खबर ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, यूक्रेन टूट जाए, उसका संसाधन दूसरों के हाथ में चला जाए, लेकिन जेलेंस्की की सत्ता बची रहनी चाहिए, बस या मेन मसला यही है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि यूक्रेन इसमें पीछे, अच्छा अब ये सारी बातें हो गई, चलिए ठीक है, वार्ता चल ही रही है, जरा से इस पर विचार करते हैं कि आखिरकार यूक्रेन पीछे हो क्यों रहा है, आज यूक्रेन की क्या मजबूरी पड़ गई है। तो ये एक आंसर आता है कि यूक्रेन के पास अपनी कोई सप्लाई लाइन नहीं है। रसिया क्यों आगे है? क्योंकि रसिया के पास सप्लाई लाइन है। आप समझिए, इतने बड़े वार के बाद में, उस दिन मैंने बताया है, उस वीडियो में बताया है, इतने बड़े वार के बाद में इतने सालों से लड़ रहा है और फिर भी उसकी जीडीपी बढ़ी है। प्रोडक्ट और प्रोडक्शन लाइन के मामले में रसिया किसी पर निर्भर नहीं है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं। एक एक नट बोल्ट पेंट से लेकर के गोला गोली बारूद, टैंक, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, जो भी आप समझ लीजिए, तेल हो गया, एनर्जी हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, सब चीज वो अपने यहाँ बनाता है। समझ रहे हैं? अब बस इसी मामले में यूरोप भी पीछे हो जाता है रसिया से, क्योंकि यूरोप को भी कहीं न कहीं चीज़ों क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और इसका असर ये हो रहा है। यूएस थोड़ा बहुत टक्कर ले सकता है,
लेकिन वो भी R&D के मामले में इजराइल के ऊपर डिपेंड है, जी उसके ऊपर। जबकि रसिया पूरी तरह से अपने यहाँ सारा प्रोडक्शन लाइन, सारा R&D, सब चीज़ अपने यहाँ कर रहा है। तो ये हालत है, इसलिए यूक्रेन पीछे हो रहा है और रसिया क्या है, आज भी आगे चलता चला जा रहा है। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इंडिया को बहुत ज़रूरी है कि इंडिया को जो है सबक लेते हुए R&D को बढ़ाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर आप नेहरू युग में जियोगे, एक विशेष पार्टी के अंधकारमय युग में जियोगे, बाहर नहीं निकलोगे, तो यूक्रेन की तरह ही हालत हो जाएगी। और जब कभी ऐसा मामला फंसेगा तो सिर्फ चींची चींची करोगे, कुछ होगा नहीं। यूक्रेन को फिर भी सहायता मिल जा रही है, हमको सहायता भी नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं। और रसिया की राह पर चाइना चला, लेकिन ये बात हाँ कि वो अपनी सप्लाई लाइन वगैरह सब मेंटेन कर रहा था, लेकिन एक बात और है कि उसका ज़्यादातर अपना रिसर्च तो है नहीं, वो चोरी की चीज़ें ज़्यादा करता है। चाइना कर रहा है, करता है, कर रहा है। ये इसका पूरा जिस्ट है। अब आप लोग इस पर अपना कमेंट लिखिए और बताइए कि क्या यहाँ पर एलन मस्क गलत कर रहा है। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।